नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो आई एम श्योर आपने सुना होगा ऑफ समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। आपको बता दूं, दुनिया के बहुत ही गिने चुने देश हैं जो कि आज की डेट में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जैसे एक बहुत ही बेहतरीन वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुल मिला के केवल 3 देश आते हैं। पहला देश आता है यूएसए का, दूसरा आता है रशिया और तीसरा आता है चाइना। इंडिया के डीआरडीओ ने हाल ही में एक बहुत ही सिमिलर टाइप के बॉम्बर का टेस्ट फायर यहां पे किया है, जो कि सक्सेसफुली टेस्ट हो भी गया। और ये वाला जो आपका बॉम्बर था, इसने 100 किलोमीटर के टारगेट को जाके सक्सेसफुली हिट भी किया। आप यहां पे देख सकते हैं, डीआरडीओ ने एयरफोर्स के साथ मिलकर के इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज बॉम्ब को यहां पे टेस्ट फायर किया। खबर थोड़ी पुरानी है, लेकिन यहां पर मैं आपके साथ जो डिस्कशन करने वाला हूं वो इसलिए अहम बन जाती है बिकॉज इसमें हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स या फिर टैक्टिकल बॉम्बर्स क्या होते हैं और ये जो इंडिया के द्वारा किया गया टेस्ट है ये क्यों यहां पे खास माना जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा हैंडल है, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग रेंज बॉम्ब्स या फिर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स क्या होते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, अगर हम इसमें इसकी परिभाषा को देखें तो बेसिकली ये कहती है कि इट इज अ मीडियम टू लॉन्ग रेंज पेनिट्रेशन बॉम्बर एयरक्राफ्ट डिजाइन टू ड्रॉप लार्ज अमाउंट्स ऑफ एयर टू ग्राउंड वेपनरी onto a distant target for the purpose of debilitating the enemy's capacity to wage war। Now ये जो आपकी परिभाषा है थोड़ी सी काफी मुश्किल लग रही है। अगर हम इसको आसान भाषा में बेसिकली बात करें तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि क्योंकि इसमें आता है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, यानी कि आप इस तरह के एयरक्राफ्ट्स का, विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एनिमी टेरिटरी के अंदर फ्लाई करते हैं और वहां पर जाके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को बेसिकली डिस्ट्रॉय करते हैं। हम स्ट्रेटेजिक टारगेट से क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज, सिटीज या सिविलियंस हो। ऐसे केसेस में इस पर्टिकुलर चीज को स्ट्रेटेजिक टारगेट्स या फिर स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहा जाता है। जो भी बॉम्बर आपके इस तरह के टारगेट्स को टारगेट कर रहा है उसको स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कहा जाता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके फ्लाई करते हैं और वहां पर जाके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। नाउ इन पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को कभी कभार टैक्टिकल बॉम्बर्स भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ये आपके टैक्टिकल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज के टाइम पे दुनिया भर में केवल 3 देश हैं विच इंक्लूड्स यूएसए, रशिया एंड चाइना, जो कि इन तरह के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। आपके सामने एक चित्र दिखा रहा हूं। ये बेसिकली एक टिपिकल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसका कि यूएसए के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना भी होगा, आज से कुछ दिन पहले की बात है, यूएस बॉम्बर एस्कॉर्टेड बाय फाइटर जेट्स फ्लाइज नियर ईरान इन शो ऑफ फोर्स। बेसिकली अपना फोर्स यहां पे शो ऑफ करने के लिए यूएस के बॉम्बर के द्वारा यहां पर बिल्कुल ईरान के पास जाके एक बॉम्बर को फ्लाई किया गया था। सिमिलर लाइंस के ऊपर काम करते हुए इंडिया ने भी अपना पहला लॉन्ग रेंज 1 टन गाइडेड बॉम्ब को टेस्ट फायर किया है, जिसने कि अपने टारगेट को 100 किलोमीटर की दूरी पर सक्सेसफुली हिट भी किया है। एन IAF टीम एंड द DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज बॉम्ब फ्रॉम अ फाइटर जेट सुखोई 30 फाइटर जेट ओवर बालासोर ओडिशा। तो यहां पर क्योंकि सुखोई 30 का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स की टीम को भी साथ में पार्टनरशिप में लिया गया था। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाली आपकी जो लोकेशन है बालासोर की, वेरी वेरी फेमस लोकेशन जहां से हमारे अधिकतर टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। इस पर्टिकुलर लॉन्ग रेंज बॉम्ब को यहीं से टेस्ट किया गया था। इसकी जो रेंज थी 100 किलोमीटर की थी। इट वॉज फायर्ड फ्रॉम द IAF फाइटर एयरक्राफ्ट विच वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की ऊंचाई से इसने बेसिकली अपने टारगेट को हिट किया है। बता दूं कि ये वाला जो टारगेट है बेसिकली लैंड बेस्ड टारगेट था जिसको कि यहां पे हिट किया गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि की बात क्या है कि यहां पर 100 किलोमीटर की दूरी पर जाके इस टारगेट को हिट किया गया है। अगर बात करें इस बॉम्ब के बारे में, द बॉम्ब इज बेसिकली पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ वेपन्स जिसकी रेंज 50 से लेकर 150 किलोमीटर तक की है। और गवर्नमेंट ने वैसे ज्यादा डिटेल्स यहां पे शेयर नहीं करी हैं बिकॉज इन डिटेल्स को जनरली थोड़ा सा क्लासिफाइड रखा जाता है, बट यहां मेंशन किया गया है दैट द LRB
was tested from an aerial platform, right? इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना स्टेटमेंट रिलीज किया। इन्होंने कहा कि आफ्टर रिलीज फ्रॉम द IAF एयरक्राफ्ट इट वाज गाइडेड टू अ लैंड बेस्ड टारगेट एट अ लॉन्ग रेंज विद एक्यूरेसी विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स। और इन्होंने ये भी यहां पे आश्वासन दिया कि जो भी यहां पे मिशन के ऑब्जेक्टिव्स थे दे वर सक्सेसफुली मेट। एज यूजुअल हर तरह की ट्रैकिंग यहां पे करी गई थी यूजिंग द वेरियस सेंसर्स, यूजिंग द वेरियस ट्रैकिंग सिस्टम्स, जो भी हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल यहां पर किया गया था। बात आती है कि बॉम्ब को डिजाइन किसने किया था। बॉम्ब को डिजाइन किया गया था DRDO की जो बहुत ही पुरानी लेबोरेटरी है, रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, उसके द्वारा इस पर्टिकुलर बॉम्ब को डिजाइन किया गया था। RCI के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। इसकी जो लोकेशन है ये हैदराबाद में लोकेटेड है एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल सिस्टम्स, एडवांस्ड एवियोनिक्स एंड गाइडेड वेपन्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इस पर्टिकुलर लेबोरेटरी का जो एस्टैब्लिशमेंट है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 1988 में किया गया था। It is also the leading laboratory which has successfully spearheaded the MRSAM program of the India and Israel. आप यहाँ पे देख सकते हैं RCI और इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया गया है। बात करते हैं कि ये वाला बॉम्ब स्पेशल क्यों है। मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये है कि दुनिया में काफी गिने चुने देश हैं जो कि इस तरह के बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये बॉम्ब जो है इंडिजिनसली क्रिएट किया गया है, अभी तक जो हमारा डिपेंडेंस था वो बना हुआ था इजरायली लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के ऊपर। हमारा जो बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था 2019 में, वहां पर भी इंडिया के द्वारा बेसिकली इजरायली लेजर गाइडेड बॉम्ब का ही इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज हमारी जो DRDO है वो इतनी ज्यादा आत्मनिर्भर बन चुकी है कि उन्होंने अब उस बॉम्ब को पीछे छोड़ते हुए हमारा खुद का बॉम्ब यहां पे विकसित कर लिया है, जिसका इस्तेमाल वो लोग करने वाले हैं अब आने वाले कई सारे ऑपरेशंस में। द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द LR बॉम्ब मेक्स इंडिया केपेबल ऑफ स्टेइंग वेल विद इन इट्स टेरिटरी एंड हिटिंग एनिमी टारगेट्स एट 100 किलोमीटर विद द हाई एक्यूरेसी। वैसे तो देखिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर दूसरी टेरिटरी में जाके ही हिट करता है, लेकिन क्योंकि आप 100 किलोमीटर की रेंज यहां पे रख पा रहे हैं तो आप अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए भी एनिमी टारगेट को यहां पर हिट कर पाएंगे। मैं समझता हूं काफी बड़ी डेवलपमेंट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये डेवलपमेंट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है हर साल की तरह एक बहुत ही बेहतरीन चैंपियंस कॉन्क्लेव, जिसमें कि आपके साथ कई सारे टॉपर्स, कई सारे IAS ऑफिसर्स मिलने वाले हैं। साथ में कई सारे यहां पर जो टॉपर्स इस साल के हैं उनके साथ आपकी चर्चा होने वाली है। ये 3 दिन का इवेंट है, 20 से लेकर 22 तारीख तक चलने वाला है। इसमें आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके रनिंग ऑफर्स हैं उसमें अनअकैडमी एक नया ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल का आइकॉनिक GS लेते हैं तो आपको 12 महीने का ऑप्शनल कोर्स कंप्लीटली फ्री मिलता है। सेम गोस फॉर 2 years एंड फॉर 3 years एज वेल। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी और इसमें आपको मेरे द्वारा भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। ध्यान रखिए, इसमें आपको जब कोर्स खरीदना है तो आपको कोड पूछा जाएगा, जिसमें आपको अन्य UPSC कोड अप्लाई करना है, जिसके माध्यम से आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यू विल बी गेटिंग माय पर्सनल गाइडेंस, यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आपको 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसमें ये वाले बैचेस आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे आने वाले 24 नवंबर को। इसके साथ ही में मेरे द्वारा ये वाले बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।